अबू शाम, 2 फौजियों के साथ एक आदमी को देखा गया है। बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं वो। चलो, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। चलो, आ जाओ। भाई आप ठीक है ना? मैं ठीक हूं, फिक्र मत करो। सर, आप ठीक हैं? ठीक हो मेरे भाई। क्या अपडेट है? वो हमला करते रहे, हम सारी रात लड़ते रहे। ठीक नहीं हो रहा है। हमारी कर्नल से बात हुई है सर। फिर याहिया बतूर को सही सलामत पहुंचाना होगा। अगर वो दहशतगर्दों के हाथ लग गए तो बहुत ही खतरनाक होगा, बहुत ही। जानता हूं मुराद, वो ठीक कह रहे हैं। मुराद, टीम को इकट्ठा करो। हम में से 2 लोग दूसरी तरफ जाकर उन्हें उलझाएंगे, इस बात का फायदा उठाते हुए। उसी दौरान किसी को याहिया बतूर को लेकर यहां से निकलना होगा। सलचुक और आप चले जाएं सर। मैं कहीं नहीं जाऊंगा सर। जख्म की वजह से आपको बुखार भी हो सकता है और शायद कल तक दर्द में भी इजाफा हो जाए। अभी हमारे पास वक्त है कि आपको और याहिया बतूर को मौका देखते ही यहाँ से रवाना कर दें। नहीं मुराद, नामुमकिन है। सर, बारूद कम है हमारे पास। तादाद कम होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरी मौका है। आराम से सर। और कोई हुक्म सर? हाँ, शुक्रिया बहराम। क्या आप जा रहे हैं? मैं तो जा रहा हूं, लेकिन आपके बाकी सब भाई यही हैं। डरना नहीं है, समझ गई? सब ठीक हो जाएगा। क्या आप मरने वाले हैं भाई? कुछ कह नहीं सकता अभी आए वाला। शायद नहीं मरूंगा। जब तक मैं बड़ी नहीं हो जाती आप मरना नहीं। चलो, सब मुराद के अंडर काम करेंगे। मुराद, चार्ज संभाल लो मेरे भाई। मैं बांध देता हूं सर।
खैरियत से जाएं सर। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। एहतियात से बहराम। जी जरूर सर। चलिए यह्या साहब। खदीजा, मैं ये सब कर लूंगी। तुम्हें आए हुए दिन ही कितने हुए हैं? मेहमान हो अभी। बिल्कुल भी नहीं। मेरे होते हुए आप काम करें, ये कैसे हो सकता है? सुबह से काफी परेशान लग रही हैं आप। कुछ हुआ है क्या? कुछ भी तो नहीं। अरे खदीजा, मैंने एक ख्वाब देखा था। अच्छा, तो फिर आप बताएं आपने क्या ख्वाब देखा? हो सकता है अच्छी ताबीर हो ख्वाब की। बताएं क्या देखा? मालूम नहीं, शायद ये मेरी परेशानी की वजह से है खदीजा। मैंने ख्वाब में एक परिंदे को देखा। सब्ज रंग का होता है, बहुत ही हसीन। वो ऊपर ही ऊपर उड़ रहा होता है और फिर मैं कहती हूँ कितना हसीन परिंदा है। और फिर जब मैं उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती हूँ तो अचानक एक बड़ा सा सियाह रंग का परिंदा आता है और उसे पकड़ लेता है। और जब मेरी आंख खुली तो मेरा हाथ हवा में इस तरह था खदीजे। खुदा करे सब अच्छा ही रहे बस। तो इसीलिए आप परेशान हैं जब से? हाय खुदा जाने, शायद ये जहनी दबाव की वजह से। कागान के यहाँ होते हुए तो मैं चैन की नींद सोती हूँ, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में मुझे हमेशा ऐसे ही भयानक ख्वाब आते हैं। अजीब ख्वाब था। यार अब औलाद ही तो हमारा सलासा होती है। कल ही से एरन के मसले को हल करना शुरू करते हैं। क्या पता वो चलना शुरू हो जाए। अल्लाह आपकी ज़बान कबूल करे आपा। तुम देखना, हमारी कोशिश रंग लाएगी जरूर। इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो जल्द मेरा बेटा अपने पाँव पर चलने लगेगा आपा। हाँ इंशाल्लाह जरूर। ये है उनका घर। ठीक है। यकीनन बाबा होंगे। आप बैठे, मैं देखती हूँ। हेलो, सेल्वर साहिबा से मुलाकात हो सकती है मेरी? जी बुलाती हूँ मैं। सेल्वर आपा। हेलो सेल्वर साहिबा। खुशामदीद। मेरा नाम आसिया है। क्या वाकई? अरे तुम यहाँ हो, चलो यहाँ आओ 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 आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। शाबाश, आओ आओ। शाबाश मेरा प्यारा टॉमी, शाबाश शाबाश। बहुत प्यारे हो तुम, मेरी एक आवाज पे आ जाते हो हमेशा। तुम्हें ही ढूंढ रहा था मैं। के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला मुझे। ये लो शाबाश, खाओ खाओ। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि इसे वैक्सीन लगा दी गई है कि नहीं। कुछ नहीं होगा अंदान साहिबा, परेशान होने की बात नहीं है। जो लोग इन्हें प्यार करते हैं ये उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ये लो खाओ मेरी जान। काफी भूखा लग रहा है। पता है अंदान साहिबा, कुत्ते बहुत वफादार होते हैं। इनके सामने कोई इनके मालिक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ओके ठीक है, आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन बात यह है कि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, है ना? भागो, चलो चलो चलो, भागो यहाँ से। चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश, भागो, जाओ यहाँ से। चलें, चलते हैं। लीजिए। कोपोस की तरफ से कोई खबर आई है अंदान साहिबा? नहीं, मेरे पास तो कॉल नहीं आई उनकी। यहाँ कितना प्यारा मौसम है, रोशनी है, लेकिन कहीं बहुत अंधेरा होगा इस वक्त।
मुश्किलात होंगी। मैं कुछ समझी नहीं महमूद साहब। अगर कर्नल मिलने आता है मुझसे तो इसका मतलब है सब खैरियत है, और अगर वो मिलने नहीं आता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। बहुत जिम्मेदारी है मेरे बेटे पे। हम फौजियों का काम बहुत मुश्किल होता है, जिंदगी खतरे में रहती है। बात करवा दोगी मेरी उससे? जरूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे ये तो मेरी जेब में है। हैरत है, बेल जा रही है, उठा नहीं रहे वो। या अल्लाह, मेरे बेटे को अपनी हिफाजत में रखना। एक टीम जाने के लिए बिल्कुल तैयार है सर। अगर जरूरत महसूस हुई तो मैं खुद बॉर्डर पे जाके पोजीशन संभाल लूंगा। इस वक्त क्या सूरत हाल है? या बतूर महफूज है? उन्हें खैरियत से तुर्की लाने के लिए तमाम इकदाम कर दिए गए हैं सर। एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर और कमांडर उनके हमरा है। अगर हम कामयाब रहे तो उन्हें खतरे से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन फिक्र इस बात की है कि हमारे दूसरे सिपाही और तुर्क बाशिंदे अभी भी मुश्किल में हैं। यह हमारे लिए बहुत मुश्किल वक्त है कर्नल। वहां किसी को भी कुछ हुआ तो जवाबदेह हम होंगे, और अगर तुम्हारा उन लोगों से राब्ता टूट गया तो हम क्या करेंगे? और इस बात से भी वाकिफ हो तुम कि याह्या बतूर का मिलना हमारे मुल्क के लिए किस कदर अहम है। जी मैं जानता हूं सर, लेकिन वो भी मेरे बेहतरीन फौजी हैं सर। इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे वो। सर, याह्या बतूर का दहशतगर्दों के हाथ लगने का मतलब यह है कि मेरी टीम के सारे फौजी शहीद हो गए, क्योंकि एक बार उन्हें जो काम दे दिया जाए तो जमीन पर ऐसी कोई ताकत नहीं जो उन्हें वो पूरा करने से रोक सके सिवाय उनकी मौत के। अल्लाह तुम्हारे जवानों की मदद करे कर्नल। बहुत शुक्रिया सर। कैसे हो कैप्टन? ठीक हूं याह्या साहब, ठीक हूं। कैप्टन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। याह्या साहब, एक बार खैरियत से तुर्की पहुंच जाए, फिर बातें करने के लिए बहुत सा वक्त होगा हमारे पास। मैं आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने आप सब लोगों को बहुत खतरे में डाल दिया है। बखुदा मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहता था कैप्टन। यह तो हमारा फर्ज है याह्या साहब। आपने कैद में अपनी जिंदगी के कितने ही साल गुजार दिए। आपकी अपने मुल्क के लिए बहुत सारी खिदमत हैं। आपके पास बेशुमार और लामहदूद मालूमात है। हमारा फर्ज है आपको बाहिफाजत तुर्की पहुंचाना। आप इसी तरह अपना काम करते रहिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। सर देखें, नीचे कुछ हरकत नजर आ रही है। हाँ, वही देख रहा हूं सुलझुक। लगता है उनके पास असला नहीं है। शायद वो लोग जा रहे हैं सर। उन्होंने देख लिया है हमें, इसलिए आगे बढ़ते रहो, कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। समझ गया सर। मैंने 2 फौजियों को देखा, उनके साथ एक और आदमी भी है। वो तुर्की के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। अबू शाम, अबू शाम, 2 फौजियों के साथ एक आदमी को देखा गया है। बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं वो। पता है क्या कह रहे हो तुम? हमारे आदमियों ने खुद देखा है, तुर्की फौजी थे वो। वो याह्या बतूर को ले जा रहे हैं अबू शाम। उन्होंने धोखे में रखा हमें। अब समझ में आया कि सुबह से फायरिंग क्यों कर रहे हैं वो लोग। उनकी चाल थी है। वो लोग इतने आम नहीं हैं। याह्या बतूर अहम है हमारे लिए।
चलो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, चलो आ जाओ। आपने मेरी वकील को दिए थे। क्या इससे नुकसान पूरा नहीं होगा? मैं अभी और लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। देखिए, मेरे और आपके बेटे के दरमियान, मेरा मतलब है मेरे और कागान के दरमियान मामलात हल हो गए हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब। कागान से बात हुई थी तुम्हारी क्या? जी बिल्कुल हुई थी। हाँ, हमारी वजह से तुम्हें यहाँ आने की जहमत करना पड़ी, माजरत चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मैं बहुत डर जाती हूँ जब ये कोर्ट कचहरी या इस जैसी कोई बात सुनती हूँ तो। माफी चाहती हूँ, मैंने परेशान कर दिया। अरे नहीं नहीं बेटी, इसमें परेशानी की क्या बात है? मेरा बेटा मेरे परेशान होने की वजह से मुझे कुछ बताता ही नहीं है, लेकिन एक माँ को तो फिक्र लगी रहती है। इंसान को अपने घर वालों को बताना चाहिए ना। आपने कहा आप कोर्ट से डरती हैं, इसकी वजह? कागान ने तुम्हें शायद बताया नहीं, वो लोग जेल काट चुके हैं। कागान जेल में था। माफी चाहती हूँ, मालूम नहीं था मुझे। अच्छा, अब इजाजत दें, मुझे चलना चाहिए। कॉफी तो पी के जाओ हमारे साथ। बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी क्लास का वक्त हो रहा है। अच्छा ठीक है। मैम आ गई। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मेरा नाम कुबलाय है, कैप्टन कागान के साथ काम करता था मैं। अच्छा, क्या वाकई? जी जी, आपने उन्हें एक दफा कॉल की थी तो मैं ऑफिसर क्लब में था और आपकी कॉल मैंने रिसीव कर ली थी। आपको लगा आपका बेटा बात कर रहा है। क्या बताऊं आंटी, मैं तो बहुत हंसा था उस वक्त। वैसे तो कैप्टन बहुत गुस्से वाले, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। अरे बेटा, काफी सीखा है मैंने उनसे। कुबलाय। जी मैडम। अब चले हम? जी। तुमसे मिलके अच्छा लगा बेटा। कैप्टन को मेरा सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज। आ जाए मैडम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कितना बोलते हो तुम कुबलाय। माफी चाहता हूँ। हाँ। खुदा हाफिज। आपा। हाँ? माशाल्लाह कितनी प्यारी लड़की है ये, सही कह रही हूँ ना? अरे बेटी, मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ कि ये कोर्ट का मामला खत्म हुआ जिससे मैं डरी हुई थी। खदीजा, क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में, क्या कह रही थी? वैसे आपा, मुझे लगता है कि सिर्फ कंगन देने नहीं, आपसे भी मिलने आई थी। और जिस तरह ये कागान भाई की तस्वीर देख रही थी, मुझे लगता है उन्हें पसंद करने लगी है। लड़की, तुम सुधर जाओ। उसने कहा कि क्लास है उसकी, यानी कि टीचर है। टीचर है वो? वैसे मेरा ये कहना बनता तो नहीं है, लेकिन कागान भाई एक फौजी है और ये लड़की एक टीचर है। आपा, इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी रहेगी ना? तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें आती कहाँ से? वो हमारे साथियों के पीछे गए हैं। हम यहाँ से 5 मिनट में निकल जाएंगे। सर, मैं आपको दुश्मनों के दरमियान अकेला नहीं छोड़ूंगा। जाओ यहाँ से और फर्ज निभाओ अपना। जाओ, निकल जाओ। आज ये फौजी मरेंगे हमारे हाथों से। तुम्हारा खेल खत्म हुआ फौजी। या बदर को तो बचा लिया, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा?